प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आज मैं ऐसे कुछ बातें लेकर आई हूँ जो समझना और बुझना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो हमारे माँ को है। ये हमारी माँ है, जननी माता है, और ये मेरा भाई है। मेरी माँ बैठी है, देख रही है, अपने बच्चों को निहार रही है। मेरे भाई ने वीडियो बना रहा है तो माँ उस मोबाइल में इंतज़ार कर रही है कि हो सकता है शायद कोई मेरा बच्चा हो। मेरी माँ के 6 बच्चे हैं और सभी अपने अपने कामों में उलझ गए हैं। आप भी उलझ गए हैं, अपने संसार में बस गए हैं, लेकिन कभी आपने नहीं सोचा होगा कि जो जननी, जो जन्म देने वाली माता है, उसका हाल घर में कैसे है और क्या हाल है, कैसे रहती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने पलकों पर बिठा कर रखते हैं, जैसे ये हमारे भाई हैं। ये देखिए, इस भाई को सुबह नहा के खिला के स्कूल जाता है 4 पैसे कमाने के लिए, ताकि अपना परिवार को संभाल सके। नहीं कमाएगा तो फिर बच्चे को, अपने फैमिली को नहीं संभाल पाएगा। नहा धुला करके माँ को आहार दे करके चला जाता है। 7 बजे को जाता है और 5 बजे को लौट करके आता है। ये हमारा भाई इतनी परिश्रमी, इतनी मेहनती, इतने दिल के साफ। मैं तो बोलती हूँ कि आज भी श्रवण घर में ही हैं, आप ही श्रवण हैं। अगर आप भी ऐसे ही समझेंगे अपने माता को, अपने वृद्ध पिता को, तो आप भी श्रवण ही हैं। तो आप भी ऐसा ही करें। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अपने माता पिता को अपने पलकों पर बिठा करके रखें। जो माता ने बचपन में, छोटे में हम लोग को सूखे में सुलाया है और खुद गीले में बैठ कर के दिन काटी है, सोई है, और अपने बच्चों को पालने के लिए न जाने कितना कितना दुख उठाती है, बहुत सारे दुख उठाती है। और वही माँ जब बूढ़ा हो जाती है, 80, 85, 90 साल की हो जाती है, तो बच्चे दिखने, बात करने से इनकार कर देते हैं और उनका अपना फैमिली दिखता है। उनको लगता है कि ये बूढ़ी है, कहीं पड़ी रहेगी, और माँ तो उस बच्चे को उसी रूप में देखती है जिस तरह की अपने बच्चे को पाली है। तो माँ एक देवी के रूप में अपने घर में ही पालिए और पूजन कीजिए। अगर माँ का दर्शन आप कर रहे हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं, तो आपके जैसा भक्त कोई नहीं है। कहीं चारों धाम जाने का ज़रूरत नहीं है, कहीं मंदिर जाने का ज़रूरत नहीं है। माँ के चरणों में ही चारों धाम है, और ये भाग्य बार बार नहीं मिलता है। हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, सभी मर जाएंगे, जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे। लेकिन ये माँ को दुर्दशा देखिए। इस माँ को मालूम है कि मेरा बेटा मोबाइल में कुछ दिखा रहा है, तो देख रही है कि मेरे बच्चे तो इसमें नहीं दिख जाएंगे, तो उधर ही देख रही है, और मुंह देखिए कैसे सूखा हुआ है। और मेरा भाई मात्र छोटा सा मामूली पैसा कमाता है और उसी में अपने माँ को आहार देता है। माँ खाना नहीं खा पाती है, चबा नहीं पाती है, पचता नहीं है, तो माँ को जिंदा रहने के लिए ओट्स लिया है और काजू बादाम गिरी सब कुछ पीस के पाउडर बना के उसमें डाल के शरीर को तंदुरुस्त रहने के लिए, हाथ पैर चलाने के लिए आहार मिलना चाहिए। तो आहार अपने हाथों से खिला रहा है। ये देखिए, अपने हाथों से खिला रहा है और खुद सूखा रोटी लेकर बैठ गया है। खुद को चिंता नहीं है, सूखा रोटी लेकर बैठ गया है, यही रोटी खाकर जाएगा। और मालूम है, बहुत सारा ऐसे
काम होता है, स्कूल का क्लर्क है ये, बहुत सारा काम ऐसे होता है जहाँ पर दिमाग चकरा जाता है, उस काम में जाकर ये उलझ जाएगा और सीधा 5 बजे को आता है। और 5 बजे आने के बाद में सीधा माँ के पास आता है और माँ को देखता है, माँ को बिठा के गोदी में ले लेता है, चाय पिलाता है और माँ से बातें करता है। ये भाग्य इसका तेज है जो ये अपने माँ को दर्शन पा रहा है। मैं भी उनकी बेटी हूँ, मेरा भाग्य ऐसा नहीं है। मैंने कुछ टाइम के लिए रखी थी, लेकिन मेरा शरीर इतना कमज़ोर है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। महीना दिन करने के बाद में पहुँचा देती हूँ कि ले जाओ अपने पास। मेरी माँ 6 बजे का इंतज़ार करती है, लेकिन करने वाला केवल एकमात्र मेरा भाई है और वही भाई सेवा कर रहा है। ये सेवा बार बार नहीं मिलने वाला है। मेरा बाप तो चला गया, बाप का तो मन से मैंने सेवा कर दिया है, लेकिन माँ को नहीं कर पा रही हूँ। मेरा इतना ज़्यादा तकलीफ़ है कि मैं सही से बैठ नहीं पाती हूँ। ये जो चेहरा हम देख रहे हैं ना, ये नकली है, अंदर बहुत सारा तकलीफ भरा हुआ है। हाथ उठता नहीं है, पैर से चल नहीं पाती हूँ, कुछ खा नहीं पाती हूँ, पाचन नहीं होता। ये सारी तकलीफ़ें लेकर के मैं अपने माँ की सेवा नहीं कर पा रही हूँ। और अपने भाई से बात बताई तो भाई ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं रखूँगा। और माँ मेरी घर से बाहर है, मेरे भाई जहाँ पर रहता है वहीं पर रखा है। माँ का इच्छा है मैं 6 बच्चे के साथ रहूँ और 6 बच्चे के साथ में मैं अपना प्राण त्यागूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि मेरे भाई का 2 रोटी जो कमाने का आशा है टूट जाएगा। और किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है जो 1 महीना टाइम दे दे और घर पर रह करके इस माँ का सेवा कर दे। लेकिन मेरी माँ आज खुश है, जैसे भी है वैसे खुश है। कहते हैं ना कि बेटी की माँ रानी बुढ़ारी भरे पानी। मेरी माँ ने बहुत सुख किया है। हम 3 बहनें थे और तीनों बड़े अपने माँ के आदर सहित सेवा करते थे। जो मेरी माँ बोल देती थी वहीं करते थे। हम लोग को शादी हो गया, अपने घर आ गए, अपने घर में उलझ गए हैं। और उलझने के बाद माँ याद तो आती है, लेकिन शरीर काम नहीं करता। बाकी बच्चे को कुछ नहीं कहना है, उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है, वो तो आज हम जो करेंगे कल मिलेगा। लेकिन याद करना चाहिए कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी जननी कहाँ है, किस हाल में है, जिसने इतना करके यहाँ तक ले आई है। अपने नाती के लिए, अपने पोते के लिए, अपने फैमिली के लिए तरस जा रही है और जाकर एक भाई के पास अटकी हुई है। जाते हैं मिल कर के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। वृद्धा आश्रम कभी न ले जाएं। जितना कमा रहे उतना ही में अपने माँ को सेवा करें और अपने माँ के साथ रहें। माँ के चरणों में गंगा की धारा है, इसी धारा में डुबकी लगाएं, नहाएं और माँ का आशीर्वाद लें। इससे बढ़कर आशीर्वाद कुछ नहीं है दुनिया में। मैं तो यही कहूँगी, मेरी बात आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब अवश्य ही कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि क्या मैंने गलत किया है या सही किया है। जो मैं 2-4 शब्द बोल रही हूँ तो गलत बोल रही हूँ, क्योंकि वृद्धा आश्रम बहुत सारे खुल गए हैं और सारे माँ उसमें जा रही हैं। बहुत सारे बच्चे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। आज भी श्रवण जिंदा है और वो श्रवण देखिए मेरा भाई, इस श्रवण कुमार के जैसा अपने कंधे पर बिठा करके इस माँ को ढो रहा है। प्यार से अपने रूम में रखा है, खिला रहा है, पिला रहा है, हर तरह से सुविधा दे रहा है। लोग सोचते हैं कि माँ बाप तो बहुत सारे धन रखे होंगे, लेकिन माँ बाप के पास धन नहीं होता, प्यार भरा होता है। और इस भाई को न लालच है, न लोभ है, न पेंशन का लालच इनको होता है कि पेंशन मिलेगा। पेंशन मिलेगा कितना, क्या मिलेगा पेंशन? पेंशन मिलता भी है तो
हर महीने दशा देख करके आप समझ गए होंगे कि कितना क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है। वो सारा सामान लाकर मेरा भाई देता है। हर महीने इनकी गोलियां, दवाई, इंजेक्शन, पानी भी चढ़ता है। उसी पर टिकी है। जिस दिन सारा बंद हो जाएगा उसी दिन टन बोल जाएगी, चली जाएगी। तो बिना लालच, बिना क्या बोलते हैं उसको, लोभ, बिना लालच, बिना लोभ का एकदम सत्य भाव से अपने जननी का सेवा कर रहा है। आप लोग भी ऐसे ही करें और अपने माँ को वृद्धा आश्रम में जाने से रोकें, वृद्धा आश्रम न जाने दें, सेवा करें। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोग खुद समझदार हैं। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।